गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 9 क्लास का मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं और पूरा फुल सिलेबस यहाँ पे चलेगा। जैसे कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, पूरा फुल सिलेबस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और फिर मेंसुरेशन हो गया, और पीछे का जितना भी आर एस अग्रवाल का पूरा हम लोग जो भी स्कूल में चलता है और फिर जो भी जहाँ भी पूछा जाता है 9 क्लास से रिलेटेड, वो पूरा सिलेबस कवर होगा। बेसिकली हम लोग जो है ना फोकस करेंगे एनटीएसी ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस पे, तो मेन फोकस हम लोग का वही रहेगा। ठीक है, और साइड बाय साइड हम लोग इसको भी करते चलेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ लगाएंगे जैसे एनटीएसी का, ओलंपियाड का। फिर जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग ओलंपियाड, एनटीएसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस और फिर कुछ गाइडेंस भी हम लोग देंगे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सोचे कि अब जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, एक बॉन्ड में बंद हो जाते हैं कि वही बच्चे मेरे पास आ पाते हैं जो आस पास के हो या फिर जो आने में सक्षम हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म पे आया जाए जिससे हम लोग सारे बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाए। ठीक, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है तो आप आगने वाले किसी भी अपने छोटे भाई को या दोस्त को, फ्रेंड्स को प्रीफर कर सकते हैं कि यहाँ से आप पढ़ लो, तो आपको कॉन्सेप्ट तो जो भी होंगे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आप जब क्लास इंड हो तो आपके सारा कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो हमारा पूरा पूरा कोशिश रहेगा कि अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो हम क्लास में ही रिजॉल्व कर लें। ठीक है, तीसरी बात ये है कि अगर आपको कोई डाउट उसके बावजूद भी रह जाता है तो आप कमेंट में जरूर लीव कर दीजिएगा। हम आपको जल्द से जल्द, तुरंत के तुरंत हो सके तो हम रिप्लाई करेंगे बाकायदा। उसको नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो जो भी डाउट आपके रह जाएंगे मन में, जो भी क्वेश्चन रह जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ टॉपिक है या फिर जो पहले पढ़ चुके हैं या फिर जो आगे आने वाला है, तो जो पहले पढ़ चुके हैं उससे अगर डाउट आ जाता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो अभी आने वाला है उसके लिए हम आपको बता देंगे कि देखिए जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ना तो उसमें आपके ये डाउट्स हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम लोग वेरी वार्म गुड मॉर्निंग से शुरू करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ये सबका जो एक ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हम लोग सारे कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो आज का मेनली टॉपिक, छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसपे हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका 9 क्लास के हिसाब से देखा जाए तो एक्सरसाइज 1A कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में रन करते हैं तो हम लोग के पास समय भी एक थोड़ा सा बाउंडेशन में होता है। ठीक, तो हो सके वीडियो कभी कभी ऐसे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीक में कम से कम, जैसे कि हमारी टीम है, जो हम लोग मतलब जो भी हम लोग टीचर्स की टीम है, तो सब अपना अपना वीडियो, कोई मैथ्स पढ़ाएंगे, कोई फिजिक्स पढ़ाएंगे, कोई केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बेसिकली मैं डिस्कस पीसीएम तीनों करूंगा, फिजिक्स भी करूंगा, मैथ भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा। ठीक है, बस ये होगा कि हो सके मैं 9 का फिजिक्स ना पढ़ाऊं, मैं 10 का फिजिक्स पढ़ाऊं। हो सके मैं 10th का कुछ फिजिक्स पढ़ाऊं, कुछ दूसरे टीचर डिस्कस करें। हो सके 9 का केमिस्ट्री में पढ़ाऊं, कुछ केमिस्ट्री दूसरे टीचर डिस्कस करें। तो ऐसा करके हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। हम लोग कोशिश ये रहेगा कि जिसकी एक्सपर्टीज जिसमें है वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें, ताकि आपको एक बेस्ट कंटेंट दे पाए। ठीक है, तो बस आपका सपोर्ट हम लोग को जरूरत है, और हम लोग बस ऐसे ही अपने जो भी हो सकेगा 110% हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले से बहुत कुछ पढ़ के रखते हैं। जैसे कि सबको पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, सबको पता होगा होल नंबर क्या होता है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं ना, एक रिवीजन पर्पस के लिए सारे नंबर्स को लाइन बाय लाइन देख लेते हैं जो उस रेशनल नंबर में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर जो आता है हमारा वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग को पता होगा डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेशन ये होता है इसका, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल
काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमको ऐसा लगता है कि अगर ये डेफिनेशन अगर आपको ना भी बताया जाए, अगर एग्जांपल भी आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको ये सब चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो काउंटिंग नंबर का मतलब क्या समझते हो? वैसी चीज है जिसका यूज हम लोग नंबरिंग काउंटिंग करने में यूज करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये कहां तक जा सकता है? ये बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जहां तक आप सोच सकते हैं सारे नंबर किसके अंदर में आएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये सारे के सारे क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट बन चुका है। ठीक है, अब सेट क्या होता है, बहुत के मन में ये सवाल आएगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब हम लोग सोच रहे हैं कि एडवांस टॉपिक नाम पे एक अलग से हम लोग प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग वो चीज डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया नेचुरल नंबर, जिसमें हम लोग सारे नंबर जितना भी काउंटिंग नंबर है सबको हम लोग आराम से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर मेरे ख्याल से अगर डेफिनेशन हर का डेफिनेशन नहीं लिखा जाए, ऑब्वियसली आपको पूछेगा नहीं, जब आप 9th क्लास में आ गए, जब स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इसका डेफिनेशन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हम लोग बस इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि ये होल नंबर होता है। ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर, वैसे होल नंबर में बस क्या हो जाता है? ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर बस किसको ऐड कर देना है? जीरो को। ठीक है, अगर हम सारे नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर दे तो वही हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कौन कौन हो जाएगा? 0 1 2 3 4 डॉट। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा जितना आप सोच सकते हैं सबके सब होल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड हमारा है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसको कहते हैं हम लोग? तो इवन नंबर अगर आपको डेफिनेशन पता है, ठीक है, तो अपने मन में ये डेफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, हम बस ऐसे ही एग्जांपल्स आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इवन नंबर किसको बोलते हैं? दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, या फिर कोई ऐसा ही बोल सकता है, दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2 एंड लिव्स रिमाइंडर 0। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है ना, मतलब ऐसे नंबर जो जीरो से पूरा पूरा कट जाए। पूरा पूरा कटने का मीनिंग क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए। ठीक है ना, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अब एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चलता है, सर जीरो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ठीक है ना, तो जीरो के बारे में अगर बात किया जाए तो आप कभी सर्च भी करते हैं या कहीं भी देखते भी हैं, तो अगर आप कहीं पे भी लिखिएगा ना स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है ना, तो वो आपको जीरो निकाल के देगा। ठीक है ना, इसलिए हम इसको जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो को जब 2 से डिवाइड करिएगा ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि हम डेफिनेशन ही पढ़ रखे हैं कि वैसे नंबर जिसको डिवाइड करने पर, जैसे 2 से डिवाइड करने पर हमारे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे देख लेते जरा, हम लोग जीरो को डिवाइड करने कितना से? 2 से। ठीक है ना, अब आपसे पूछा जाएगा कि 2 के टेबल में तो जीरो आता नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे इसको डिवाइड कर पाएंगे? तो आप सोचिए, अगर हमको 2 के टेबल में जीरो लाना हो तो कितना से हमको डिवाइड करना पड़ेगा? 0 से। ठीक है ना, आइए पूरी तरह से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल। तो इस केस में भी क्या हो रहा है? हमारा रिमाइंडर 0, इसलिए जीरो जो होता है एक इवन नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाते हैं किस पे? ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लगाते हैं ऑड नंबर पे। तो जैसे इवन नंबर हम बोले हैं कि जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, तो इसका ठीक रिवर्स कर दीजिए आप। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि आप ना इसको ऐसे बोलिए कि वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। ठीक है ना, अब देखिए इसमें बहुत सारा डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हम बोल दिए आपको ना कि वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, है ना। कोई ऐसा बोलेगा कि दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2 एंड लीव्स रिमाइंडर इक्वल टू 1। ठीक है ना, आपको भी पता है कि अगर 2 से कोई नंबर नहीं कटता है तो उसका रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें वैसे नंबर को जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ठीक है, वही जो आप सोच रहे हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन सारे के सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। ठीक है,
इन सब के सब नंबर को क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जरा प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? तो आपको पता होगा प्राइम नंबर उसको बोला जाता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर्स मतलब क्या होगा? फैक्टर किसको बोलते हैं? मन में सवाल आ गया, ठीक है ना। हम सब कुछ को धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए प्राइम नंबर को, वैसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, मतलब कि कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। जो 1 से डिवाइड हो पूरा पूरा और जो खुद से डिवाइड हो पूरा पूरा, उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। एग्जांपल के लिए, अगर तो आपके मन में 1 आ रहा है तो फिर ये गलत। कैसे? कि 1 जो है ना वो ना ही हमारा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं? 2 से, ठीक है ना। तो 2 के देखा जाए तो 2 है जो 1 के टेबल में आता है और 2 है जो अपने आप के टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में आप देखिएगा तो 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब 2 हमारा क्या हो गया? एक प्राइम नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें 3 की, ठीक है ना, तो 3 क्या है? एक तो 1 के टेबल में आता है या खुद के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में ही नहीं आता है। फिर ऐसा बोल लीजिए कि 3 जो है वो 1 से कट रहा है या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है और खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 भी क्या हमारा हो गया? एक प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब 4 की बात करें, ठीक है ना, तो आप बोलिएगा सर 4 तो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, हाँ आता है, लेकिन 4 तो 2 के टेबल में भी आता है ना, और 4 अपने आप के टेबल में भी आता है। मतलब कि क्या हो गया? अगर 4 का हम लोग देखा जाए फैक्टर के हिसाब से, तो 1 है, 2 है, 4 है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे ना। तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा तो हम उसको प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, उसका एक अलग से नाम है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट कौन होगा हमारा? 5, ठीक है ना। 5 क्यों? क्योंकि 5 को देखा जाए तो एक खुद से कटेगा, मतलब 5 के खुद 5 अपने आप में, जैसे 5 के टेबल में 5 आता है, ठीक है ना, आई को 1 के टेबल में 5 आता है, ठीक है। तो 5 हमारा हो गया सेकेंड थर्ड प्राइम नंबर, ठीक है। वैसे ही 6 की बात करें, ठीक है ना, तो 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। बस यहीं पे बात खत्म हो गया। कैसे? कि देखो 1 के टेबल में एक फैक्टर, 2 के टेबल में 2 फैक्टर, 3 के टेबल में तीसरा फैक्टर, ठीक है ना। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर जैसे ही हो जाएगा, हम लोग उसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, सिंपल, ठीक है ना। बस ऐसे ही याद रखना, ज्यादा वो किताबी भाषा वाला लैंग्वेज हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जांपल्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ये सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या हम लोग 2 लाइन में कैसे डेफिनेशन इसका लिखते थे, ठीक है ना। वो कोई नहीं पूछने वाला आपको, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग जिस एग्जाम के बारे में फोकस करने वाले हैं, वहां पे हर क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, जहां पे आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके, एक अच्छे ट्रिक को अप्लाई करके उस क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है ना। आपके पास बहुत ही कम समय होगा अपने आप को प्रूफ करने का, ठीक है ना। तो उस एग्जाम, वो एग्जाम है क्या, है ना, उस एग्जाम के बारे में कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, वो हमारे एक सर हैं, वो आपको बताएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो बता के बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या हम लोग उसके लिए करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, ए टू जेड चीजें वो अपने आप में, वो अपने से एक वीडियो में अलग से बना करके आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। हम अभी अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट कौन होगा? तो जो आप सोच रहे हैं 6 तो नहीं हुआ, तब कौन होगा? 7 होगा। अब आप सोचेंगे 8, ठीक है ना। तो आप जब 8 सोचें तो फिर ये भी सोच लिए होंगे कि 8 को 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो बात तो यहीं पे खत्म हो गया, मतलब 8 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आप सोचिएगा 9, ठीक है ना। तो 9 की बात करें तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 अपने आप के टेबल में भी आता है। तो यहीं पे इसका ही बात खत्म। क्यों? क्योंकि ये 3 फैक्टर रख रहा है ना, तो 3 फैक्टर्स वाले कभी हमारे प्राइम नंबर होते ही नहीं है। हम लोग प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट कौन होगा हमारा? 11, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक। तो एक आपके लिए HW है, एक होमवर्क है, ठीक है ना। वो होमवर्क क्या है कि आप ना सोचिए कि 0 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। अपने कॉपी में एग्जांपल के तौर पर उसको लिख लीजिएगा। जहां पे प्राइम नंबर अपन हम लिखे हैं ना, उसके नीचे में 2 लाइन छोड़ दीजिए और उस 2 लाइन के अंदर में आप वो सारे प्राइम नंबर लिखिए जो 0 और 100 के बीच में आता है। इससे क्या होगा? आपका बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 6 नंबर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो जैसे कि हम
पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही आप इसके बारे में बोले हैं कि प्राइम का ठीक अपोजिट कौन होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो हम लोग कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो दोज हु इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो प्राइम नहीं है वो क्या बन जाएगा? हमारा कंपोजिट बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करें वन जो था हमारा, वो पहले ही बोल दिए, वन जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे? टू से, ठीक है ना। तो टू तो प्राइम हो गया था, थ्री भी प्राइम हो गया था, तो जो फर्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर निकल के आएगा वो होगा फोर। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोजिट नंबर आएगा, 5 तो प्राइम हो गया, तो नेक्स्ट कंपोजिट होगा 6। नेक्स्ट 7 जो हमारा है वो तो प्राइम हो गया, तो नेक्स्ट कंपोजिट होगा 8। अच्छा, अब किसी के मन में ये चल रहा होगा नेक्स्ट कंपोजिट होगा 10, है ना, क्योंकि दो दो का गैप आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 8 के बाद जो 9 है वो प्राइम में तो नहीं आया है, तो वो कहां आएगा? कंपोजिट में। तो ये इसके बाद कौन आएगा हमारा? 9। 9 के बाद कौन आएगा हमारा? 10। ऐसे करके हम लोग सारे कंपोजिट नंबर को आराम से लिख सकते। ठीक है, तो मेन आपका ये होना है। नेक्स्ट आपका HW ये है कि जैसे प्राइम नंबर आप लिखे हैं ना 0 से 100 के बीच में, वैसे ही कंपोजिट नंबर भी लिखिए 0 से 100 के बीच में कितना होता है। ठीक है, अगर ये आप पूरा नोटेड डाउन कर लिए हैं तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, और कुछ आगे कुछ इंटीजर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपका जो मेन चैप्टर है रेशनल नंबर के ऊपर, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आपको हम इंटीजर के बारे में बताएंगे, और इंटीजर के बाद फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो मेन टॉपिक आज का हम लोग जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं रेशनल नंबर, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन है? इंटीजर। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आप प्राइम पढ़ाएं, इवन पढ़ाएं, ऑड पढ़ाएं, कंपोजिट पढ़ाएं, लेकिन सब में एक चीज सिमिलरिटीज था, क्या? सबके सब पॉजिटिव नंबर थे, तो फिर नेगेटिव का क्या स्थान है? ठीक है ना, तो देखो इंटीजर क्या बोलता है, वैसे नंबर जिसके पास डेसिमल ना हो या फिर जो डेसिमल में ना हो। ठीक है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, और चाहे तो जीरो हो। मतलब कि जितने नंबर विदाउट डेसिमल होते हैं वो सब के सब क्या कहे जाते हैं? इंटीजर। ठीक है ना, अब इंटीजर होने के लिए क्या जरूरी है? बस एक चीज है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वहां पर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि आप चाहे पॉजिटिव नंबर की बात कर ले, चाहे नेगेटिव नंबर की बात कर ले, चाहे तो न्यूट्रल नंबर जिसको हम लोग जीरो बोलते हैं। ठीक है ना, वो कहां होता है? बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव के बाउंड्री पे। ठीक है ना, उसके बारे में बात कर ले। सबके सब किसके अंदर में आते हैं? इंटीजर के अंदर में आते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इंटीजर की तो कौन कौन हो जाएगा हमारा? माइनस से कुछ भी लिखते चले आइए। ठीक है ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि हम नेगेटिव में पीछे जा रहे थे ना, वैसे ही पॉजिटिव में आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था रेशनल नंबर, जिसके बारे में इतना हम लोग बातें किए। ठीक है ना, अब उसके बारे में समझते हैं क्या है ये। ठीक है, रेशनल नंबर बोलता है कि दोज नंबर, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अपना अपना डेफिनेशन लिखता है। ठीक है ना, जो हमको बेस्ट लगता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ओबियस बात है कि जैसे कि आपको हम बता रहे होंगे तो पहले बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, है ना, तो उन सारे बुक्स का जो भी निचोड़ होगा, ठीक है ना, जो भी हमको लगा होगा कि जो बेस्ट हो सकता है, जो सबसे सिंपल हो सकता है, जो सबको याद रह सके, वैसे हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ना, वो सारे लैंग्वेज इतना सरल करके लिखेंगे ताकि आपको समझना, याद रखना या फिर कहीं लिखना सब आसान होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमको याद रहता है, जो हम याद रखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही आपको याद रखवाने की कोशिश किया जाए। ठीक है ना, तो लिखेंगे दोज नंबर which is form of which are form of which are form of P upon Q, where Q does not equal to 0 and P and Q are integer.
एंड P and Q आर इंटीजर। अगर ऐसे कोई नंबर आपको दिख जाते हैं जहां पे P Q इंटीजर्स हो, ठीक है ना, और Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर का सबसे मेन कंडीशन है। अगर Q जीरो हो जाता है तब क्या होगा, मन में सवाल उठ रहा होगा, करके देख लेते क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल्स में चाहे इंटीजर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए -5/7 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। -3/6 ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 0/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे में जीरो तो है नहीं, तो काम तो मेरा हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2/5, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे करके बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम ETC लिख देते हैं, ठीक है। अब मन में ये क्वेश्चन है ना कि सर 0/3 को आप रेशनल नंबर बोल दिए हैं, लेकिन 3/0 का रेशनल नंबर क्यों नहीं बोलेंगे। यहां पर तो 3 भी क्या है हमारा इंटीजर, और 0 भी क्या है हमारा इंटीजर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर लिखे रखे हैं हम लोग कि Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि 0/3 की बात करें और 3/0 की बात करें, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि 3 को 3 से डिवाइड करना है किसको, 0, ठीक है ना। तो 3 के टेबल में 0 कितना टाइम में आ जाएगा, 0 टाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा, तो ये कट गया पूरा, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा हमारा कट गया, ठीक है ना। तो मेन हमारा मतलब है पूरा कटने से नहीं, मेन मतलब है यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आने से, है ना, कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि 0 को डिवाइड करिए कितना से, मतलब 0 से डिवाइड करिए कितना को, 3, ठीक है ना। अगर आप 0 के टेबल में 3 लाने की कोशिश करेंगे ना, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए वो 0 ही देगा। मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको हम 0 में मल्टीप्लाई करके 3 ला सके, नहीं, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके हम 3 ला सके। मतलब क्या हुआ कि सर 3/0 का ऐसा तो कोई वैल्यू ही नहीं आ पाएगा ना, एकदम, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड। इस अनडिफाइंड को हम लोग सिंबलाइज करने के लिए, एक सिंबल में लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसको हम लोग कभी कभी इनफाइनाइट बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट मतलब एक ये सिर्फ क्या है, सिंबल है और कुछ नहीं, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के बारे में ये इतना कुछ आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। अगर इतनी बातें आपको ध्यान में रहेगा तो कोई भी आपको रेशनल नंबर में, मतलब कि हो सकता है ना कि कोई आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन जिसमें आपको समझ में ना आए कि ये रेशनल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बस चेक क्या करना है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, ठीक है ना, और नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है ना। इतना ही बात हमको याद रखना है। चलिए, तो ये रेशनल नंबर अगर आप लिख लिए होंगे या फिर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, हम भी इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए 2 रेशनल नंबर है, ठीक है ना, उसके बीच में आपको क्या करना है, और 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो बहुत सारे रेशनल नंबर बने, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, सिंपली 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर between 2 given रेशनल नंबर। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया है ना, इसके पहले उसको डिस्कस कर लेना चाहिए था हमको, कि अगर आपको कोई पूछे कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा रेशनल नंबर छोटा है, मतलब रेशनल नंबर को बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना। अगर ये आपको आता है तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या फिर हो सके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन कोई भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक रह गया होगा, मेरे दिमाग में नहीं आएगा, मेरे ख्याल में नहीं आया होगा, तो आप वहां पर मेंशन कर दीजिएगा, सर ये टॉपिक रह गया, हम
एकदम डेफिनेटली आपको श्योर करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखेगा। ठीक है, चलिए। तो आपको अगर दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना हो, जैसे कि हम बात करें कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कैसे? देखिए, आपको कोई बोलेगा ना कि 1 और 2 इसके बीच में कितना नंबर है, तो आपको तो देखने में समझ में आ रहा होगा ना कि 1 और 2 के बीच में कहां कोई नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सर एक बार दिखाइए कैसे। देखो, अगर हम लिखें 1.0000, अच्छा इसमें कितना जीरो लगाए, क्या आपको कोई आइडिया है? नहीं, है ना। यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकता है कोई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बहुत सारा जीरो के बाद क्या लिख देगा, एक 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेगा, 1.0000, बहुत सारे जीरो के बाद क्या लिख देगा, दो गो 1। मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इस तरह से आप कितना नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना। मतलब कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, उसके बीच में क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी नंबर, अपने मन में कोई भी नंबर सोच लीजिए, आप ये भी सोच रहे होंगे ना, ठीक है ना, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर आप इसको भी लिखे होंगे ना, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर निकालें, ठीक है ना। तो देखो, हम लोग बुक में देखते हैं 4 या 5 तरीके वहां पर दिए गए, ठीक है ना। जो हमारा फेवरेट है वो एक तरीका है, ठीक है ना। हम बेसिकली दो को आपको बताएंगे, जो आपको ठीक लगेगा उससे आप बनाइएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, कहीं पे भी आपको ये लिख के नहीं आएगा कि आप इस मेथड से उसको बनाइए, सिर्फ लिखा हुआ क्या रहेगा, आप रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो हम आज एक तरीका डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क आपके लिए दे देंगे और फिर आज का वीडियो को यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक अपने मन से एग्जांपल की मदद से करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो थ्योरी इसके पीछे क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए देयर आर टू गिवन रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर a अपॉन b एंड p अपॉन q, ठीक है ना। आपके पास क्या दिया गया है, a और b और p एंड q, ये दो रेशनल नंबर हमारे हैं। इनके बीच में क्या निकालना है हमको, 3 गो 4 5 6 कितना भी बोल, ठीक है ना। हमको इसके बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट रेशनल नंबर बात करें, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन a अपॉन b एंड p अपॉन q, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट रेशनल नंबर की बात करें तो देखिए क्या होता है, ठीक है ना। इसमें करना कुछ नहीं आपको, सिंपल जिस भी रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकालने जा रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड, बस यही है रूल, ठीक है ना। और इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनली हम यही यूज करते ज्यादातर, ठीक है ना। एक और इससे भी इजी है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है, दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड, ठीक है। हमारे ख्याल से डिवीजन सबको आता होगा, मेरे ख्याल से एडिशन सबको आता होगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम बिंदास होकर के एकदम बिल्कुल फ्री होइए, है ना। जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आप डालिए, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे पाए, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम यहां पे देखा जाए, चलिए ये जो हम लिखे हैं ना, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए a अपॉन बी प्लस पी अपॉन क्यू बाई 2, ये कहां पे रहेगा, तो देखिए एक a अपॉन बी था आपका रेशनल नंबर और एक p अपॉन क्यू था आपका रेशनल नंबर। तो ये जो नया वाला रेशनल नंबर आएगा ना, वो इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल बीच में होगा। मतलब कहां पे होगा, बिल्कुल यहां पे होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा, ये वाला तरीका समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। तो इसके वर्किंग को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर इतना सारा आप नोट कर लिए होंगे तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है फाइंड 3 रेशनल नंबर
बिटवीन -3/2 एंड 5/3। ठीक है ना, हमारे पास क्या दिया गया है, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए पहला रेशनल नंबर निकालते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर। तो आपको हम जैसे ही पहले बता चुके हैं कि रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कि जिसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है ना, उनको ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड का मतलब क्या हुआ, -3/2 प्लस 5/3 और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया यहाँ पे 6। ठीक है ना, अब 2 के टेबल में 6 कितना टाइम आता है, 3 टाइम। तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा -9। ठीक है ना, 3 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 टाइम। 2 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको आता होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत हमको नहीं। ठीक है, अब ये घटेगा तो बचेगा 1। ठीक है ना, आइए देखिए 6 जो है ना, वो नीचे आके क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो 6 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है ना, मतलब कि जो पहला हमारा रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में, वो कौन वाला होगा, 1/12 होगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको ना एक लिख के रखते हैं, ताकि हमको आगे का रेशनल नंबर निकालने में इससे हमको क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि चलिए यहां पे तो आपको दिख रहा होगा, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिखना देखिएगा। ठीक है, क्या क्या लिखे हैं, -3/2 और नेक्स्ट कौन है हमारा, 5/3। देखिए सबसे पहले लिखने के लिए छोटा को यहां रखेंगे, बड़ा को यहां रखेंगे। ठीक है ना, आइए सबको क्लियर है कि माइनस वाला तो छोटा होता है, प्लस वाला ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में पहला रेशनल नंबर, तो कौन आया हमारा, 1/12। ठीक है ना, अब नेक्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। ठीक है ना, आप इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टोटल कितना निकालना है हमको, 3। ठीक है ना, अभी निकला क्या वो है, 1। ठीक है ना, तो सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड रेशनल नंबर में क्या करेंगे, हम इसको और इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तरीका वही है, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड। ठीक है ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, -3/2 प्लस 1/12। ठीक है ना, अब दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड। ठीक है, 2 से डिवाइड। ठीक है, ये देखिए 2 और 12 और 2 का एलसीएम 12 आता है, तो सबको पता है। ठीक है ना, इसको हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये 6 -18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस में 1 हो जाएगा और नीचे में ये 2 रहेगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, -17। ठीक है ना, ये नीचे आके मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, 24। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा -17 / 24। ठीक है ना, इसके बाद का रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए 3 निकालना था, तो 2 हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तीसरा कैसे निकालेंगे, तो तीसरा निकालने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तरीका समझ में आ गया है, तो आपके लिए होमवर्क रह गया कि आप थर्ड वाला रेशनल नंबर निकाल के रखिएगा। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको नहीं होगा तो क्या कर मैच करवा देंगे, चाहे तो बता देंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला आप निकालिएगा। ठीक है, एक होमवर्क रख लीजिएगा। ठीक है ना, एक HW आपके पास रहेगा। ठीक है, कहां पे लिख दे, यहां लिख दे, चलिए यहां लिख दे। ठीक है, एक HW आपके लिए रहेगा कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, -1 और 1 के बीच में क्या करना है आपको, 5 रेशनल नंबर निकाल के। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।